लेकिन किसी भी जज साहब को ये इख्तियारात नहीं होते कि वो अपनी मनमानी करते हैं। कानून और ये जजेस और ये फौज और सारे रियासती इदारों को कायम किया जाता है। उनकी डिमांड है कि हमें भी इमरान खान साहब की जिंदगी की जमानत नहीं है। जिस दिन ये आई है उस दिन 35 रुपए एक दफा बढ़ा है, 22 रुपए अब बढ़ा है, उससे पहले बढ़ाया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है मैम। कैसे सिनेरियो खान साहब अंदर आप मिलती आई होंगी, तो मुतमिन है खान साहब? किसी किस्म की नर्वसनेस उनकी फिजिकली, मतलब किस तरह का, मतलब वो क्या कंडीशन है? देखिए, एक तो उनकी टिबिया बोन जो है वो चिप ऑफ हुई है और वो सबको पता है। एक्सरेज भी मौजूद हैं और वो कोई छोटी सी सर्जरी कराने 3 घंटे की लंदन तो गए नहीं ना। उनको वलैती किस्म की बीमारियां होती हैं। उनको गोली लगी है, 4 गोलियां लगी हैं, पूरी दुनिया के सामने इन कैमराज ने दिखाया है। फिर JIT की रिपोर्ट ने बताया कि मल्टीपल साइड से 3 साइड से अटैक हुआ है। मुख्तलिफ वेपन्स का वहाँ पर शेल्स मिले हैं उसमें। और फिर उसके बाद JIT की जितनी प्रोसीडिंग्स थी उसको रोक दिया गया, FIR दर्ज नहीं होने दी। उसके बाद शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर के जो वस्त में मौजूद है, सारी दुनिया को वहाँ पे एक्सेस है, वहाँ से उनका इलाज हुआ है। वही डॉक्टर्स यहाँ आते हैं। अब उनकी वॉक करने का जो सिचुएशन है, ये जब इस तरह की बोन्स, जब जो ये टिबिया बोन होती है बिल्कुल घुटने से नीचे वाला एरिया, और बहुत सेंसिटिव होता है, इस पे पूरे जिस्म का जो है वो पड़ता है, बोझ पड़ता है। सो वो उस तरीके से जुड़ी नहीं है, बहुत नाजुक है। और जरा सा अगर कोई खुदा ना खास्ता झटका लगे, या जिस तरह आपने देखा रश होता है, धक्कम पील होती है, तो ऐसी सूरत में वो दोबारा खुदा ना खास्ता चिप ऑफ होने के उसके चांसेस होते हैं। सो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो, उनकी जो हेल्थ है वो इस काबिल नहीं है कि वो कोर्ट जा सके। जहाँ तक स्ट्रेस या घबराने की बात है, तो खान साहब का तो पैगाम ही यही है कि घबराना नहीं है। तो वो तो आप सोचे कि ऑपरेशन थिएटर से भी जिस शख्स ने अपनी आवाम को गोली लगी हुई से वो हाथ उठा के लोगों को बता रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उन्होंने अपनी आवाम को जो बुखलाए हुए थे, हम सब परेशान थे, उनको तसल्लियां दे रहे थे, उस हालत में वो खुद उठ के गए हैं। उसकी हिम्मत उधर कोर्ट जाते हुए जो है उसकी क्या खराब होनी है। लेकिन मैं आपके तवसत से अपनी अदालत से कहूंगी कि जब उस भगोड़े की बात आई थी तो आला मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उसकी जान की जो है वो गारंटी मांगी थी। तो ये सारी खवातीन, ये माएँ बहनें बेटियां पाकिस्तान की, जो इमरान खान अपने लीडर के लिए जान देने को भी तैयार हैं, हम भी अदालत से कहते हैं कि इमरान खान की जान की हमें भी आपसे जमानत चाहिए, क्योंकि इस जमानत की खातिर अगर आप उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो फिर शहरियों का हक बनता है कि अपनी अदालत से सवाल पूछे कि क्या आप जो उन्हें बुला रहे हैं, और आपको मालूम है कि इमरान खान यहाँ मौजूद है, वो लंदन भगोड़े नहीं हुए, तो आप उनकी जान की जमानत देंगे प्लीज? जो आप उनको एक सिर्फ जो जमानती, ये जो हिफाजती जमानत के लिए उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है, उसके लिए हमें उनकी जमानत चाहिए। अभी स्ट्रेटजी है, खान साहब मंडे को जाएंगे अभी इसका भी कोई? देखिए, वो अभी अनाउंस हो जाएगा, लेकिन मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर नाजिम जोकियों का कातिल दुबई बैठ के MP जो PP का पीपल्स पार्टी का MNA था, उसको हिफाजती जमानत मिल सकती है। सलमान शहबाज जो मनी लॉन्ड्रर था और अपने अपने ही दौरे हुकूमत में अपने ही वजीर आजम के जहाज में चढ़ के यहाँ से भगा दिया गया था, उसको हिफाजती जमानत मिल सकती है। इसहाक डार को, जिसको आपकी अदालतों ने, खुद पाकिस्तान की अदालतों ने जिसको भगोड़ा डिक्लेयर किया हुआ था, उसको हिफाजती जमानत, और प्रोटोकॉल एयरफोर्स के जहाज पे वो वापस आ सकता है। तो इमरान खान पे ये, आपको मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आपको पता है कि ये उनके ऊपर केस किस लिए बना है? इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाजायज नाअहल किया। उनकी पार्टी के चंद लोगों ने, जिनमें हम सब शामिल थे, हमने इलेक्शन कमीशन के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर जो है वो, और कुछ नहीं, दहशत गर्दी। इन्हीं अदालतों से हमें रिलीफ भी मिलता है, इन अदालतों से ही हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि ये आइन और कानून की पासदार होती है। लेकिन किसी भी जज साहब को ये इख्तियारात नहीं होते कि वो अपनी मनमानी करते हैं। जज साहब इसलिए जज बनते हैं क्योंकि उन्होंने आइन और कानून के हदूद कयूद में रहते हुए आवाम के जो इस्तेसाल को ना होने की कसम खाई होती है और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो मुल्क में कम से कम यार्ड स्टिक तो एक होनी चाहिए ना। वही कानून होगा जिसके तहत हमजा शहबाज को घर बैठे बेल्स मिल रही होंगी, या शहबाज शरीफ की सारी औलादों को बेल्स मिल रही होंगी, या मरियम नवाज को हर तरह का यहाँ से रिलीफ मिल गया और वो चली गई, या नवाज शरीफ जो है वो 4 हफ्ते का कह के यहाँ से चला गया और आज तक उसे किसी अदालत ने दोबारा बुलाया नहीं है। तो क्या इमरान खान साहब के लिए कोई फर्क अदालत है, कोई फर्क कानून है? या अगर दिल में किसी के बुग़्ज़ है, या दिल में कोई तकलीफ है, या FIR कटवाने का खौफ है, या JIT की फाइंडिंग्स का खौफ है,
तो इस वजह से उनको हिफाजती जमानत के लिए भी लंगड़ाते हुए जाना पड़ेगा और अपनी टांग दिखानी पड़ेगी। तो उस पे हम शहरी जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स हैं, जिनकी वजह से, जिनके लिए ये रियासत ने कानून और ये जजेस और ये फौज और सारे रियासती इदारों को कायम किया जाता है, उनकी डिमांड है कि हमें भी इमरान खान साहब की जिंदगी की जमानत दे। बेशक एक आपके सामने मिनी बजट आया है, उसने गरीब के को कमर हर चीज से दूर कर दी है। इसी के ऊपर हमारी, जैसे कि आप पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह पीएमएल को एक लेडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑनरेबल है हमारे लिए। वो कहते हैं कि 2 रुपए भी पेट्रोल, वो पेट्रोल कहती है कि पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ती है तो मियाँ साहब नहीं सोते, हम मुझे नींद नहीं आती। और जिस दिन वो आई है उस दिन 30 रुपए बढ़ा है, उसी दिन ही बढ़ा है। रिसेंटली कुछ दिन पहले 22 रुपए 22 पैसे बढ़ा है। और अगर पीटीआई की हुकूमत में 2 रुपए या 3 रुपए भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये लोग ट्वीट करते थे, मुख्तलिफ पार्टियां निकलती थी बाहर। तो अब इतनी खामोशी क्यों है? देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। इनको अवाम का पहले भी दर्द नहीं था, अब भी नहीं है। जिस दिन ये आई है उस दिन 35 रुपए एक दफा बढ़ा है, 35 रुपए 22 रुपए अब बढ़ा है, उससे पहले बढ़ाया था। अब हो ये रहा है कि उस वक्त जब इमरान खान साहब ने एक 3 रुपए बढ़ाया था या 4 रुपए बढ़ाया था, तो उन्होंने कहा था कि मुल्क का वजीर आजम जो है वो फ्लैक्स दिखाई थी मुल्क का वजीर आजम इस्तीफा दे। ऐसे ही और पता नहीं शर्म से डूब मरे। और उसके बाद एक इन्होंने महंगाई मार्च भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। सो इन चीजों को जहन में रखिए कि अब वो महंगाई मार्च जो है वो खत्म हो गया है। फिर इसने एक चीकम धाड़ की थी मरियम ने कि अब हमने तरक्की का 5वां गियर लगा दिया है। और वो जो इनकी बिलावल हैं, उन्होंने फरमाया था कि हम वापस वेलकम टू पुराना पाकिस्तान 2022 2022 पाकिस्तानी याद रखेंगे तारीख में। जितना वो तकलीफ का शिकार हुए हैं, जितने उन पे माशी बम गिराए गए हैं, जितनी दहशतगर्दी दोबारा आई है और जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ है, वायलेंस की गई है, सब खवातीन 25 मई को वायलेंस बर्दाश्त करके बैठी हैं। रियासत जो माँ जैसी होती है, जिसका काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, उनके इदारों को गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल किया। और हम भूले नहीं है, ना हम भूलें और ना हम भूलने देंगे। लेकिन हमारे लीडर ने हमें सिखाया है कि कानून के तहत जंग लड़नी है, आइन और कानून में रह के। अभी जो जेल भरो तहरीक की बात करें, वो भी इसलिए कि मुल्कों की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम अपनी जानों पे तकलीफ झेल रहे हैं अपनी आवाम की खातिर। और कमर की आप बात करते हैं, कमर रही कौन सी है? वो तो कीमा हो गया, कमर की जगह कीमा बच गया। अब इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस जो ऑयल मार्केट में है वो कम हो रही है मैम और ये ऊपर लेके जा रहे हैं। हमारे दौर में पहले लोकस्ट आ गया, टिड्डी दल का बिल्कुल हमला। उसके बाद दुनिया ने इतनी बड़ी वबा नहीं देखी, जिससे बड़ी बड़ी आपकी इकोनॉमीज थी वो माइनस में चली गई। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने ना सिर्फ अपनी आवाम को संभाला, आपको पूरी जो वैक्सीनेशन की कवरेज दी, उसके साथ साथ रोजगार खोला। टेक्सटाइल यहाँ पे 24/7 चलना शुरू हुई। यहाँ पे 2 लाख स्किल्ड लेबर की फैसलाबाद में शॉर्टेज थी, जहां आज 80 लाख लेबर बेरोजगार हुई है। आपके यहाँ लंगर खाने खुले, कोई भूखा ना सोए स्कीम थी। एहसास स्कीम चली, एहसास जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। और हेल्थ कार्ड आपको पूरे पंजाब को दिया, पूरे केपी को दिया। और वो सारे, क्योंकि जो पैसा कमा रहे थे, जो हमारे पास टेक्सटाइल या एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, वो सारी की सारी लग रही थी आवाम के ऊपर। क्योंकि इमरान खान ना एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बनाने में इंटरेस्टेड है, ना 1 से 50 शुगर मिलें लगाई हैं उसने, ना उसने अपने कोई सरिये के और सीमेंट के यहाँ पर कारोबार किए। उसने पाकिस्तान के नौजवानों पे पैसा लगाया, उसने पाकिस्तान की बच्चियों पे, औरतों पे पैसा लगाया। उसको पाकिस्तान के बच्चों की ग्रोथ की फिक्र थी, उसको पाकिस्तान के ब्रेन्स की फिक्र थी। और उसने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर जो है वो तरक्की और पाकिस्तान का जो 60 से 70% यूथ है उसको किसी तरफ लगाया जाए। मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी, मैंने ये कई दफा स्टैटिस्टिक्स दिए आके, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि 55 लाख नौकरियां पहले 1.5 साल में दी हैं। हमने 1 करोड़ नौकरी की बात की थी, 3.5 से 4 सालों में हम अपना टारगेट अचीव कर रहे थे। यहाँ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही थी, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी। यहाँ पर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसमें पैसा आ रहा था। आज क्या है, आपको ऐसे लगता है कि कहत आ गया है, मुल्क पे कोई नहुसत तारी हो गई। टेक्सटाइल मुकम्मल बंद होने पे चली गई है, आटा जो है वो नायाब हो चुका है, कोई चीज नहीं मिल रही। तो इसके लिए मैं पहले तो मैं आपको एक चीज की मुबारकबाद दूंगा, जिस तरह खान साहब ने कोविड में 12,000 रुपए लोगों को दिया है। मैम ये कैबिनेट सताइश है, इसमें किसी को कोई एमपीए एमएनए किसी को काउंसलर के गेट पे नहीं जाना पड़ा। और लास्ट बात जो कहूंगा मैम, वो 2,000 रुपए वाली बात है। हमारे नॉलेज में जो है हमें अभी तक तो किसी को 2,000 रुपए नहीं मिला, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जेब से दे रही थी। हालांकि उनकी जेब से नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट के टैक्स का पैसा था। तो क्या आपका नॉलेज में है तो किसी को 2,000 रुपए मिला हो? जी, मैं 2-4 ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 2,000 रुपए से एवनफील्ड में अपार्टमेंट्स बना लिए हैं,
नई गाड़ियां खरीद ली हैं, छोटी सी सर्जरी भी वो करवा के आए हैं, अपने जहाज हैं उनके, और वो जो बैग और जूते पहनती हैं वो भी उन 2000 में आ जाते हैं। वैसे सर्च करें तो डॉलर की कीमत के हिसाब से उनके माशाल्लाह वो ठाट बाट भी बहुत है, लेकिन उन 2000 रुपए पे इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के खजाने में जो बाकी पैसे बचे थे वो जमा करा दिए, और आजकल अवाम वो निकलवाए जा रही है और वो खत्म नहीं हो रही।